हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल संगीता ब्यूटी वर्ल्ड। तो आप सबकी रिक्वेस्ट पे मैं लेके आई हूँ लॉन्ग हेयर बटरफ्लाई कट। डिटेल प्रोसेस शेयर करने वाली हूँ, वीडियो में बने रहिए और देखते हुए चलिए। यहाँ पे मैं आपको विदाउट कटिंग लुक दिखा देती हूँ फ्रंट एंड बैक से। लेंथ अच्छी है, थिकनेस वाइज हेयर मीडियम है, सिल्की हेयर है और टॉप एरिया से थोड़े से लाइट हेयर है। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम सेक्शन को डिवाइड कर लेंगे। तो जो टॉप एरिया वहाँ से हमें हॉर्स शू शेप में सेक्शन निकालना है, सामने से बराबर मिड तक और पीछे से वी शेप में हेयर को निकालना है। किसी भी कटिंग के लिए सेक्शन और कोमिंग, ये दो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आप किस तरीके से किस शेप में हेयर को निकाल रहे हो और किस तरीके से कोमिंग कर रहे हो और उसके बाद किस तरीके से आप हेयर को कट कर रहे हो। ठीक है, तिरछा कट कर रहे हो कि बराबर कट कर रहे हो, ये तीन चीज़ें आपको बहुत ध्यान से देखनी है। यहाँ पे आपको बताऊँ मैं, इनका हेयर सिल्की तो था, देखने से तो लग रहा था कि बिल्कुल नहीं फंसता होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा उलझने वाला हेयर था। मतलब कोम करो और थोड़ी देर बाद फिर फंस जा रहा था। तो जब भी आप ऐसे हेयर पे कटिंग करें ना, तो थोड़ा सा सीरम अप्लाई कर लें ताकि हेयर ज़्यादा उलझे नहीं। तो हेयर को सिक्योर कर दी हूँ। बाकी पीछे के हेयर को हाफ हाफ डिवाइड करके सामने की तरफ लेके चलना है। मैंने बटरफ्लाई हेयर कट के बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, जिसमें कि हेयर की लेंथ, थिकनेस और उसकी क्वालिटी के हिसाब से मैंने प्रोसेस बताए हुए हैं। तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, तो आपके लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। शॉर्ट पे, मीडियम, थिक, थिन, सभी टाइप्स के। तो यहाँ पे आज जो स्पेशली कट हो रहा है वो लॉन्ग हेयर मीडियम थिकनेस प्लस सिल्की भी है। तो सिल्की बालों पे बाउंस देना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि क्या रहता है, जितने भी स्टेप्स, जितने भी लेयर डालो, वो सिल्की होने की वजह से वो एकदम फ्लैट फ्लैट ही लुक दिखते रहता है। तो जितना ज़्यादा हो सके हैवी स्टेप्स डालें ताकि उसमें घना लुक आ सके। तो साइड वाले हेयर को मैं सिक्योर कर दे रही हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो कटिंग के समय। स्टार्ट हम टॉप एरिया वाले हेयर से ही करेंगे। तो लंबे बालों पे कटिंग हो रही है तो थोड़ा टेक्निक भी मैं डिफरेंट ही करूँगी। तो वीडियो स्किप मत करिएगा, वरना हो सकता है कि आपको समझ में ना आए अच्छे से। तो हेयर को सामने की तरफ लेके आ रही हूँ मैं, हाफ हाफ डिवाइड कर दे रही हूँ इस तरीके से, ताकि जो सेक्शन में डिवाइड करूँ वो मुझे अच्छे से दिखे और आसानी भी हो। देखिए, इतने में हेयर फंस गया। इस कटिंग में पता है क्या था कि मुझे कटिंग करने से ज़्यादा तो मुझे कोम करने में टाइम लगा, क्योंकि हेयर फंस ही जा रहा था बार बार। सीरम लगाने के बाद भी ये हाल था। आप सोच सकते हो कि नहीं लगाती तो कितना फंसता। तो ये सब चीज़ें तो खैर होते ही रहता है कटिंग के साथ में, बट किसी किसी के हेयर बहुत अच्छे रहते, घने रहते तो भी नहीं फंसते। तो सबके हेयर का ना थोड़ा सा क्वालिटी डिफरेंट होता है। वो यही चीज़ मैं बात करी थी, इतना उलझता था, आप कैसे मैनेज करते हो? तो बोलती कि मैं हमेशा जुड़ा ही बना के रखती हूँ, मैं खोलती ही नहीं हूँ बालों को, क्योंकि हर थोड़ी देर में हेयर फंस ही जाता है। तो मैं समझ गई, मैं तो आधे एक घंटे में ही समझ गई कि इनके बालों का क्या हाल है। अब क्या करना है, पतले पतले से सेक्शन निकालने हैं इस तरीके से, और यहाँ पर वी शेप में ही आपको निकालना होगा हेयर को। दोनों तरफ के हेयर को पहले हम इस तरीके से मिला लेंगे, क्योंकि पहले गाइडलाइन बनानी है। और इसको ना बहुत ऊपर की तरफ ले जाना है, ना बहुत ज़्यादा नीचे रखना है। तो ये देखिए 95 डिग्री एंगल पे रखते हुए बराबर कट कर रही हूँ। मीडियम लेंथ रख रही हूँ मैं यहाँ पे। रीचेक कर लेंगे। जिनको डिग्री ना समझ में आए तो आप कम से कम पोजीशन का ध्यान रखिएगा कि कितनी हाइट पे मैं रख के कट कर रही हूँ। गाइडलाइन को दोनों तरफ के लिए निकाल देंगे। अब साइड से हेयर को ले रही हूँ मैं। फेस को क्रॉस करेंगे ऐसा।
बराबर कट करेंगे। अब जो साइड का हेयर बचा है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा टेक्निक अब चेंज कर रही हूँ। यहाँ बराबर नहीं कट करूँगी, इसको मैं थोड़ा नीचे डाउन करते हुए तिरछा कट करूँगी, क्योंकि अगर ये सारे हेयर बराबर कट करके ऊपर के हेयर में छोटे कर दूँगी तो नीचे के जो हेयर कट होंगे ना, जो बचे हुए हैं पीछे से अभी कट करने के लिए, फिर वो पतला सा दिखेगा, ऊपर बहुत घना घना सा दिखेगा, नीचे पतला दिखेगा। तो मुझे एक बैलेंस देना है बालों को, कि ओवरऑल फेस लुक भी चेंज हो सके और पूरे बालों में अच्छे से ऊपर से नीचे तक फुल लेंथ स्टेप्स भी ऐड हो सके। पीछे से हेयर को ले रही हूँ मैं, ये पूरा अभी टॉप एरिया वाला ही कट हो रहा है। इस तरीके से लाना है, तिरछा कट करना है। तो स्पेशली ये लॉन्ग हेयर के लिए ही वीडियो है। जिनके भी लंबे हेयर हैं और बड़ा मन में डर होता है कि हम कटिंग कराएंगे तो लेंथ शॉर्ट हो जाएगी, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा टाइप का कटिंग ले सकते हो। लेंथ तो जितना, अगर ये बोलती इतना भी मत कट करो, तो मैं इतना भी नहीं कट करती, और थोड़ा थोड़ा कम कम कट करती, लेकिन जितना नीचे से पतला था उतना ये अपना कट करा रही हैं। शॉर्ट हेयर होता है ना तो टाइम कम लगता है, जल्दी जल्दी कोम करते बन जाता है, बट लंबे वालों में बहुत ध्यान रखना होता है, कोमिंग में ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे तिरछा कट करके ये पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है टॉप एरिया वाले सेक्शन को। अब जो पीछे वाले हेयर हैं उनको हम ऐसा ओपन करेंगे और उसको भी सेक्शन वाइज डिवाइड करेंगे। पीछे से भी आपको ना तिरछा सेक्शन लेना है, कि दोनों तरफ का अगर आप पार्टिंग मिक्स करो तो वी शेप बनना चाहिए या ए शेप बनना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं है कि बराबर लो, लेकिन अगर आपको दिक्कत हो रही तो आप ए शेप में ऐसे नॉर्मल स्ट्रेट भी सेक्शन डिवाइड कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि ए लाइन ही आप डिवाइड करो। गाइडलाइन को मिक्स करेंगे, सामने की तरफ हेयर को लाना है। तिरछा कट करेंगे। देखिए काफ़ी नीचे से हेयर कट करी हूँ मैं, ऐसा नीचे से स्टार्ट करेंगे, ऊपर गाइडलाइन के साथ मिक्स कर देंगे। हमेशा हेयर की क्वालिटी, उसकी लेंथ, उसकी थिकनेस को देखते हुए हमें थोड़ा सा चेंज करके ही कट करना चाहिए। आप ये चीज़ देखें कि कौन से हेयर को क्या चीज़ की ज़रूरत है, कैसे कटिंग करके देना चाहिए। मिक्स करना है, सिंपल कट करना है, या सिंपली एक ही कट करके देना है। नीचे वाले लास्ट लेयर को मैं बराबर कट की हूँ। चलिए अभी इधर का भी कर लेते हैं। अब इनके बालों पे अगर मैं तिरछा तिरछा नहीं कट करती तो लेंथ बहुत शॉर्ट हो जाती, जो कि करना नहीं है। तो हेयर कैसा भी हो, आप कोई भी कटिंग करके दे सकते हो, बस आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि लुक कैसे कट करके देना है। तो यहाँ पे इस तरीके से हेयर को ले रही हूँ मैं। देखिए कितना जो पतला था सिर्फ वो कट हुआ है। बटरफ्लाई कटिंग का प्रोसेस मैंने सेल्फ में भी बताया हुआ कि खुद के बालों पे आप खुद से कैसे कटिंग कर सकते हो। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप सेल्फ हेयर कट वीडियो सर्च करिएगा मेरे चैनल पे, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इसके बाद में करना है साइड बैंग्स कट। तो बीचों बीच से एक पतला सा लेयर को मैं ले रही हूँ और इनको ज़्यादा शॉर्ट नहीं चाहिए, तो चिन के पास से कट करेंगे। जब भी कोई बोले मीडियम रखना है तो आप चिन के पास करें, और अगर कोई बोले मीडियम, शॉर्ट टू मीडियम, तो लिप्स के पास से कट करें, और शॉर्ट चाहिए तो नोज़ के पास से। तो ये 3 माप आप ले सकते हैं, चिन, लिप्स एंड नोज़।
नोचिंग कर देंगे ऊपर ले जाके। अब ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद हेयर को बैक साइड में ले जाएंगे और इसमें हम नीचे नीचे से थोड़ी सी फिनिशिंग देंगे। जब भी आप कटिंग करते हैं ना तो आप बैक साइड से हेयर को एक बार अच्छे से कोम्ब करके चेक कर लें, क्योंकि जब आप नीचे से थोड़ा फिनिशिंग दे देते हो ना तो हेयर का लुक बहुत अच्छा आता है कटिंग का। सेंटर पार्ट से बराबर कट कर रही हूँ और साइड से बहुत ही हल्का सा तिरछा, क्योंकि डीप यू नहीं देना है, हल्का लाइट यू शेप रखूँगी ताकि हेयर अच्छे घने से दिख सके नीचे से भी। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वीडियो में एक एक चीज़ समझा सकूँ, कुछ भी छूटे नहीं। और ब्लो ड्राई का वीडियो मेरे पास शूट किया हुआ रखा है, मैं कोशिश करूँगी कि कल ब्लो ड्राई की अलग से एक वीडियो दे सकूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसके लिए भी कमेंट आ रहे हैं कि अलग से सेटिंग वीडियो अपलोड कर दो। हालांकि मैंने बहुत सारी वीडियो डाली हुई हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं अलग से डाल दूँगी ताकि आप लोग देख के सीख सकें। तो आज की वीडियो आयुषी शूट करी है, तो परफेक्ट एक एक चीज़ को वो जो है एंगल के हिसाब से शूट कर रही है, तो आप लोगों को डिटेल में दिखेगा हर एक चीज़। इशू अभी छोटी ना, तो उसको उतना अच्छे से नहीं आ पाता है अभी, और ट्राईपॉड में लगाओ तो कहीं ना कहीं थोड़ा दिक्कत तो होता ही है। उसके बाद में लास्ट में हेयर को हाफ हाफ डिवाइड करके सामने की तरफ लेके आएंगे और जो भी कटिंग हमने की हुई है, लेयर्स वगैरह डाले हैं, उसकी हम मिक्सिंग कर देंगे आखिरी में। तो पूरे हेयर को एक ही साथ में ऐसा ग्रिप कर रही हूँ मैं। कटिंग प्राइस को लेके बहुत कमेंट करते हैं आप लोग, तो देखिए हेयर कट के प्राइस ना कभी मैं फ़िक्स नहीं लेती हूँ। देखिए हम बराबर कट करना है गाइस, ठीक है, गड़बड़ मत करना, जिग जैग भी कर देंगे एंड में। चलिए इधर भी कर लेते हैं। तो मैं कभी भी फ़िक्स प्राइस किसी से नहीं लेती हूँ, मैं अपनी मेहनत के हिसाब से पैसे लेती हूँ। अगर अच्छे खासे लंबे घने बालों पे कटिंग करते हैं तो उसमें मेहनत भी ज़्यादा होती है, तो उसके चार्जेस भी हम ज़्यादा लेते हैं। अगर यही कटिंग किसी के शॉर्ट हेयर पे करना होता, मीडियम और शॉर्ट हेयर होता, तो फिर मैं कम लेती हूँ। तो कटिंग के प्राइस आप 250, 350, 450, 550 इस तरीके से ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा घने हैं तो फिर आप 600 to 700 भी ले सकते हैं, ठीक है। आप अपनी मेहनत के हिसाब से पैसा लीजिए। ब्लो ड्राई में सिंपली ऐसा कर रही हूँ, बहुत थोड़ा थोड़ा सा ही कर रही थी, बहुत हैवी ब्लो ड्राई नहीं की हूँ। अगर अच्छे से ब्लो ड्राई करती तो स्टेप्स और भी ऊपर तक हैं, लेकिन सिल्की होने की वजह से क्या है कि लेयर्स ऐसे सिंपल फ्लैट फ्लैट से दिख रहे हैं, लेकिन लुक अभी देखिए बहुत अच्छा दिख रहा है, घने भी लग रहे हैं। तो सेटिंग मैंने हल्का सा बस ड्राई कर दिया बालों को, ताकि जो लुक मैंने डाला है बालों पे वो दिख सके, क्योंकि गीले हेयर पे कटिंग अच्छे से दिखती नहीं है, जब आप ड्राई कर देते हो तो लेयर्स अच्छे से दिखते हैं। तो बस कटिंग का जो प्राइस है ना, आप जैसे इतने लॉन्ग हेयर का आप कर रहे हैं तो कम से कम आप 500 550 जरूर लीजिएगा, क्योंकि मेहनत भी बहुत लगती है। देखना और करना दोनों अलग चीज़ें होती हैं। देखने में लगता ना कि नहीं ये तो इजी है, हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। और कोमिंग पे कितना ज़्यादा काम करना पड़ता है, हाथ दुख जाते हैं करते करते। और यही कट अगर आप किसी के पतले और छोटे हेयर पे करें तो आप 250 350 लें, मीडियम करें तो 450 500 इस तरीके से लें, क्योंकि उसमें सारे चार्जेस इंक्लूडेड होते हैं। आप ब्लो ड्राई भी करोगे, कटिंग भी करोगे, और प्लस आप अपने एरिया के हिसाब से भी चार्जेस लें। सो देखिए मैं आपको वही समझा रही थी ना कि ऐसा कटिंग करो कि लेंथ भी मेंटेन रहे और मेन पतला ना दिखे, अच्छे घने दिखे। तो सोचिए इनके सिल्की बालों पे बिना हैवी ब्लो ड्राई के भी कुछ ऐसा लुक दिख रहा है।
तो समझ लीजिए कि जब एनी टाइम ये अपने बालों को ऐसा रखेंगे तो कुछ ऐसा ही दिखने वाला है, क्योंकि ब्लो ड्राई मैंने सिर्फ नाम के लिए ही समझ लो किया हुआ है। चलिए फ्रंट लुक भी दिखा देती हूँ कि फ्रंट से कैसा दिख रहा है। तो ये सामने का लुक है। साइड बैंग्स इनको ऐसे ही चाहिए था, मीडियम में, बहुत शॉर्ट नहीं चाहिए था। यहाँ पे कुछ पिक्स भी लगा दे रही हूँ। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए मिलती नई वीडियो के साथ। लव यू ऑल, बाय बाय।